जी, बॉक्स एफएम पर मेरा नाम है आरजे रविंद्र। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हम कहते आए हैं और एक ऐसी ही लाइफ जर्नी श्रीमान डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी की यहाँ पर रही हैं। आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं सर। मतलब देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी खासियत, बहुत सारी डेजिग्नेशन सर के नाम है, लेकिन आप फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ के, और धीमे धीमे आपकी लाइफ की जर्नी भी जानेंगे। सबसे पहले आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं सर, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आरजे रविंद्र जी का और सृष्टि जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया बॉक्स एफएम में। और मैं बॉक्स एफएम के लिए कामना करूँगा ईश्वर से कि ये बॉक्स एफएम एक दिन पूरे जयपुर राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान की आवाज़ बने। क्या बात है, ये ब्लेसिंग्स है आपकी। और सर, क्योंकि देखिए एक पूरा आपने एक वक्त गुजारा है, बहुत सी जनरेशन आई गई, आपके लाइफ लेसन्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे क्या दो तीन सूत्र बताना चाहेंगे लोगों को कि ये अपने लाइफ में अपनाइए तो एक सफलता जैसे आप सफल व्यक्ति कह सकते हैं, तो ये बनने में मददगार होगा? देखिए, मैं आज की जनरेशन को यही बताना चाहूँगा, जहाँ भी चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, अपने प्रोफेशन पे ईमानदारी से टिके रहें। सबसे बड़ी चीज़ है हॉनेस्टी और लॉयल्टी जी। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो जिस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर रहे हैं उसके प्रति पूरा लॉयल रहिए। आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो पूरे व्यापार में ध्यान दीजिए, पूरे ईमानदारी से काम करिए। शॉर्टकट मनी का कोई समय नहीं है, न पहले था, न आज है, न कल रहेगा। तो पूरी ईमानदारी से जहाँ भी जो आपको ईश्वर ने जो जी बोला है उसमें आप पूरी ईमानदारी से अपना रोल, जो ईश्वर ने जो रोल आपको अदा करने के लिए भेजा है धरती पे, उस रोल में आप खरे उतरिए, क्योंकि हम सब उन्हीं के कठपुतले हैं। क्योंकि इस पूरा लाइफ डेस्टिनेशन लिखा हुआ है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ऐसे में अपना जो अंदर की भावना है उसको ईमानदारी से रखें, जिससे निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। कि मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या बात है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपना हौसला अपने जीवन में बरकरार रखिए, निश्चित रूप से आप मंजिल को पार करेंगे। तो कई बार अरुण सर, आप इस बात से अग्री भी करते होंगे कि मंजिल पाने का जुनून तो होता ही है, सब में होता है, लेकिन वो जो रास्ता होता है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। और रास्ते मतलब क्या होता है, हम छोटी खुशियां भूल जाते हैं एक बड़ी खुशी की चाहत में, तो वो छोटी खुशियां भी हमें हासिल करनी होती है। और सर, क्योंकि ये फूड सेक्टर को लेकर बहुत बड़ा आयोजन है ना, इंडियाज फूड बिजनेस एक्सपो 26, क्या बोलना चाहेंगे एक्सपो को? जब आप देखते हैं, सफलता देखते हैं, लोग आते हैं आपसे मिलते हैं, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, ये जो शुरुआत है यहाँ फूड एक्सपो B2B का आयोजन जयपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है जी, जिसमें लगातार कल से ये उसका उद्घाटन हुआ और कल भी हजारों की तादाद में विजिटर्स आए। और आज भी सवेरे से आप देख रहे होंगे यहाँ रेला लगा हुआ है, कई स्टूडेंट भी आ रहे हैं, कई ये भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक शुरुआत है। रोटी, कपड़ा और मकान, आदमी के जीवन की 3 जरूरत होती है जी। तो पहला स्थान रोटी पे ही आता है। रोटी माने फूड। और आज ये फूड की इतनी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम जो फूड सोचते थे कि दाल रोटी खाओ, आज वो जमाना बहुत आगे टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। आज हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 का अमृतकाल महोत्सव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना में देख रहे हैं। हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में $350 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रखा गया है। वो निश्चित रूप से हम वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक शुरुआत है फूड एक्सपो B2B की, बायर टू बायर, B2B बायर टू बायर, कि मैं यही कहना चाहूँगा। और जो हमारे सारी टीम है कि सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाना चाहते हैं। क्या बात है, सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाना चाहते हैं। जिन्हें आसमान छूने की तमन्ना होती है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। जिन्हें आसमान छूने की तमन्ना होती है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं
जो ये नए एंटरप्रेन्योर्स, नए इंडस्ट्रीज जो जी, आ रहे हैं, जी, निश्चित जी। रूप से ये अपने मुकाम पे हासिल होंगे, लेकिन इनको खुद का अपना मुकाम के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। कि सूरज रोशनी नहीं मांगता आसमान के तारों से, क्या बात है। सूरज रोशनी नहीं मांगता आसमान के तारों से, खुद की ताकत से लेना होगा अपना अधिकार जोरों से, खुद की ताकत से लेना होगा अपना अधिकार जोरों से। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत मतलब आपके एक तो विचार और विचारों की जो महानता है वो दिख रही है। सर आपका बचपन कैसा रहा था और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी है, इन आप सौभाग्यशाली मानते हैं उन लोगों को थैंक्स, किनको थैंक्स कहना चाहेंगे आप उनकी वजह से जो है आज इस मुकाम तक, चाहे वो मदर फादर हो, आपके गुरुजी हों, उनका नाम लेना चाहें अगर आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जीवन में, इस दुनिया में मेरे को जी। लाने वाले जो हैं वो मेरे मदर फादर है। तो मैं अभी वो दुनिया में नहीं रहे, जी। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे सम्मानीय मेरे पिताश्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, माता जी चंदा देवी, उन्होंने, फिर मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ईश्वर ने मेरे को उनके गोद में डाला जी। और मेरे को इतना लालन पालन, शिक्षा, भरण पोषण करके मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाए, पढ़ाई लिखाई कराए और इस लायक बनाए कि मैं अपने तो पालन पोषण कर सकूं, अपने परिवार का कर सकूं, साथ ही मैं समाज को कुछ दे सकूं। क्योंकि खुद के लिए तो दुनिया जीती है, जी जी जी। जो दूसरे के लिए जीता है, समाज के लिए कुछ दे के निकल जाता है, वही है। और क्योंकि आप सर, आप चेयरमैन है राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ के, तो कई चीज़ें आती है आपके पास में, सुबह सुबह भी कॉल्स आते होंगे, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता होगा, तो अपने लिए कैसे वक्त निकालते, खाली वक्त कैसे आप मैनेज करते हैं? सब मैनेज, जहाँ विश होता है वेयर इज विल। जी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ विश होगा, व्हेन देयर इज विश देयर विल बी विल, बहुत तो बहुत। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। और जो आपसे मिलते जाते हैं उनको आप कई आपकी ज़िंदगी के सबक है वो भी सिखाते हैं कि देखिए व्यापार में ऐसे, व्यापार में ऐसे। तो लेकिन जब आप पढ़ रहे थे, क्या आपका शुरू से था कि मुझे हाँ व्यापार ही ऐसा कुछ जाना है, या मुझे कुछ अलग? ऐसा कुछ नहीं था। लाइफ जहाँ जैसे डेस्टिनेशन लिखा हुआ रहता है ऊपर से, वही आदमी चलता है। बहुत सही सर, बहुत सही। और ऐसे ही लगातार आप जो है समाज सेवा के कामों में लगे रहें, अपनी जो आपकी जो चीज़ें हैं उन पे आप टिके रहें। ये बहुत बड़ी चीज़ें जो है आप दिखाते भी हैं, आप बताते भी हैं कई बार, और क्योंकि वही मैंने कहा कि धीमे धीमे चीज़ें, जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। क्या एक मैसेज हमारे लिसनर्स को आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके बॉक्स एफएम के मार्फत, जैसा मैं पहले भी करा था, कि जहाँ भी रहें, जो भी रहें, कि मंगल पथ कटीले होते हैं, अनुभव यही बताता है। मंगल पथ कटीले होते हैं, अनुभव यही बताता है, और इसी मार्ग पर चलने वाला विजय ध्वज पर आता है, इसी मार्ग पर चलने वाला विजय ध्वज पर आता है। तो आप नेकी, ईमानदारी, लॉयल्टी ये रखिए, निश्चित रूप से आपकी मंजिल आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, इतना अच्छा एक्सपो का आयोजन करवाने के लिए, और सब लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन, एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।